सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक हम लोगों ने आज फार्मर्स के लिए महावीर इज लकी इनफ कि वी कुड ऑर्गेनाइज ए वेबिनार फ्रॉम फादर ऑफ ईटी आईवीएफ टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। सो वी आर लकी इनफ। मैं यहाँ पे दूसरे एक इंडिया के बहुत रिनाउंड वेटनरियन जिनको मैं कह सकता हूँ, या फिर एक बड़ी फिगर है कि जिनको देख के, जिनका कार्य देख के हमारे जैसे वेट्स को भी बहुत ज्यादा। सो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर यादव सर, कर्नल यादव सर, जो बॉम्बे गोरक्षक मंडली में बोईसर जैसे जगह पे ऑल टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ फॉडर ग्रो करते हैं, और जिनके पास इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट गिर काउज है, जिनकी पीक यील्ड 27 लीटर है। और सर पिछले बहुत सारे सालों से उनके जो भी टीम है उनके फार्म में ईटी आईवीएफ भी कराते आए हैं। सो सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें, और आप कुछ नॉलेज या आपकी खुद की एक्सपीरियंस भी आ, बाकी फार्मर्स के लिए शेयर करें। जी, इंडिया में सबसे अच्छा तरीका है, यदि हमें किसी भी ब्रीड को कंजर्व करना है, इंडियन ब्रीड को, तो उसका आईवीएफ ईटी से अच्छा कोई टेक्निक नहीं हो सकती। पिछले 2017 से हम डॉक्टर श्याम के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, और जितना डेडिकेशन उनके पास है और जितना अच्छी तरह से वो एक फार्म में जाकर अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग, जब उन्होंने शुरुआत में जेके ट्रस्ट से जब काम शुरू किया था, और हमारे यहाँ ही सबसे पहले मोबाइल वैन लेके आए थे, और एक बाहर एक छत के नीचे बैठ के हमने काम शुरू किया था। एक समय तो अगस्त में बहुत तेज बारिश होते हुए भी हम शेड के अंदर ही गाड़ी लेके गए और वहां ही काम किया। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और इस टेक्नोलॉजी के यदि हिंदुस्तान में इंटेंसिव रूप में उपयोग किया जाए तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इससे हिंदुस्तान की ये गीर, साहिवाल, थारपारकर, देवनी, रेड सिंधी ही नहीं, और जो एक ब्रीड जो पन्नूर ब्रीड है, उसका भी उत्थान हो सकता है। और मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। Dr. Shyam is authority. Dr. Shyam Jawar is authority in India. He is a father of the IVF ET technology. यदि उनका सही सदुपयोग किया जाए तो हमें इसमें कोई शक नहीं है, यह टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ेगी और किसानों को बहुत फायदा होगा। एक प्रॉब्लम छोटी सी है कि हमें एआई जैसे रिजल्ट्स तो नहीं मिलते इसमें, लेकिन आप उसके कंपेयर करिए तो इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से कितना फीमेल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। With these words, I must also convey my thanks to Dr. Shyam Jawar, and having associated with him since more than a decade. In fact, our association is long back when we started in vivo in Leh Ladakh, and still we continue with the technology. Thank you very much. थैंक यू सर। I thank you. बाकी और बाकी ऑडियंस को मैं बता दूं, डॉक्टर यादव सर भी अपनी एज 70 क्रॉस कर चुके हैं, बट इंडिया की सबसे बेस्ट गौशाला जिसे हम कह सकते हैं, वैसे बॉम्बे गोरक्षक मंडली का एक बेस्ट फार्म देसी काऊ का एज वेल एज क्रॉस ब्रीड का वो मैनेज करते हैं। उनके पास जो गाय है उनकी क्वालिटी देखने लायक है। उसका मैनेजमेंट मैं तो मानता हूं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फार्म उन्होंने डेवलप किया है, जो इंडिया में बहुत ही कम फार्म्स पे, कमर्शियल फार्म्स पे भी हमें देखने को मिलेगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर शरद लोंडे जी से। उन्होंने कहा है कि एम्ब्रायो स्प्लिटिंग, आई थिंक स्प्लिटिंग ही मस्ट बी इंटेंडेड, एम्ब्रायो स्प्लिटिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दीजिए सर। या एम्ब्रायो स्प्लिटिंग के बारे में, दैट इज जिसको बोलते हैं कि माइक्रो मैनिपुलेशन। हमने 1985 में जब हम लोग इन विवो में एम्ब्रियो कलेक्ट करते थे, तब हम लोगों ने स्प्लिटिंग का काम किया था। मतलब उस वक्त ऐसा था कि स्प्लिट करने के पीछे जब सेक्स सॉर्टेड सीमेन अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग एम्ब्रियो को माइक्रो मैनिपुलेटर के नीचे लेकर उसमें से, इट्स लाइक एम्ब्रियो इज लाइक रबर बॉल जैसे है ना, एक पंक्चर आप अगर करो
जैसे रबर बॉल होगा तो अपने आप फिर वापस वो शेप ले लेता है। उस तरीके से हम माइक्रो न्यूडल से उसके अंदर से कुछ सेल्स निकाल लेते थे और कुछ सेल्स निकाल कर देन कुछ प्राइमर्स हमने डेवलप किए थे। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली के कोलैबोरेशन के साथ हमने ये प्रोजेक्ट किया था और ये उस तरीके से फिर हम लोगों ने वो जजमेंट करते थे एट 7 days बाय डूइंग माइक्रो सर्जरी कर पता लगता था कि वेदर इट इज गोइंग टू बी ए मेल एम्ब्रियो और ए फीमेल एम्ब्रियो। सो दैट वाज द पर्पस एट दैट टाइम। एक माइक्रो मैनिपुलेशन कर आप पता लगाने के लिए, ताकि आज भी उस टाइम के 1985 के माइक्रो मैनिपुलेशन किए वाले एम्ब्रियोज हमारे लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर में पड़े हैं। जो मेल एम्ब्रियोज है हमने उसको उसी में रखा है, जो फीमेल है उसको यूज कर लिया। तो कहने का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी का वो स्प्लिटिंग, इवन एक सिंपल ऐसी भी एक नाइफ डेवलप की गई थी। आप एक एम्ब्रियो को रखकर विच इज ओनली 70 to 100 माइक्रोन माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मैंने जर्मनी में देखा था, एक ब्लेड से आप परफेक्ट हैंड हो तो दैट्स नोन एज अ माइक्रो सर्जन, कि आप उसको स्प्लिट करके आप दो एम्ब्रियो बनाकर यू आर मेकिंग ए आइडेंटिकल ट्विंस आल्सो। दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोज। साथ साथ में एक छोटा सा और एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जब फ्रीजिंग का टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, एम्ब्रियो फ्रीजिंग का, तब एक बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब वर्क हुआ था। इनफैक्ट है ये कि लोग मतलब रैबिट्स को यूज किया गया था कि अब साउथ अफ्रीका से रैबिट के अंदर काउस के एम्ब्रियो उसके यूट्रस में डालकर वो रैबिट्स दे वर एक्सपोर्टेड टू लंदन। दोज रैबिट्स लंदन में आने के बाद एयरपोर्ट आते इमीडिएटली लेबोरेटरी में ले जाने के बाद उन रैबिट्स में से वो एम्ब्रियोज निकाल कर फिर काउस में इम्प्लांट किए गए थे। तो टेक्नोलॉजी में इतना कुछ इनोवेशन डे टू डे होते जा रहा है। जैसे मैंने बताने का रह गया था, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी का एक तो स्लो कूलिंग है और दूसरा विट्रिफिकेशन है, जो आज ह्यूमन बीइंग के अंदर मैक्सिमम विट्रिफिकेशन इज द टेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन एम्ब्रियोज है ज्यादा उनके रिजल्ट्स है, फ्रोजन एम्ब्रियोज में उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी है। इस वजह से आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर आईवीएफ के ट्विंस आर वेरी कॉमन। एक के जगह दो एट ए टाइम, in that you get two twins, but in animals, cows, we don't want twins because of the free Martin problem, you know. So unless we have got two males and two female, so there is a lot of changes into the technology. धीरे धीरे results बढ़ते जा रहे, improve होते जा रहे, और फ्रोजन टेक्नोलॉजी, फ्रोजन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी यही एक फाइनल सॉल्यूशन रहेगा कंट्री के लिए। क्योंकि ये एक दफे एम्ब्रियो जैसे फ्रोजन सीमेन है, उस तरीके से अगर फ्रोजन एम्ब्रियोज हो जाए और उसके रिजल्ट्स अगर इंप्रूव होने लगे तो एंड देन जो एआई टेक्नीशियंस है उनको भी या वेटनरियंस को अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की भी ट्रेनिंग देकर वो डीप ट्रांसफर करे यूट्रस के अंदर, उस तरीके का। वी नीड मेनी मेनी टेक्नीशियंस। आज हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस यू नो, ओवम पिकअप, इट्स ओनली प्रैक्टिस। जितना आप ज्यादा करेंगे उतना आप ओपीयू की रिकवरी कर सकते हैं। ये इससे इससे ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इस तरीके से इधर ओपीयू और दी जो ट्रांसफर करना है, लेबोरेटरी का जो पोर्शन है उसके लिए यू डिड नॉट बी ए वेटनरियन। लेबोरेटरी के काम करने के लिए वेटनरियन की जरूरत नहीं है, जहाँ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एंड दे कैन डू ए गुड जॉब। उस तरीके का एम्ब्रियोलॉजिस्ट आर डूइंग गुड जॉब। इस तरीके का ये प्रोग्राम लार्ज स्केल के ऊपर हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir, for very detailed information. I will request Dr. Uddarwar and Dr. Bagle, one by one you can ask your question as you have raised your hands. और इसके अलावा भी जिन्हीं फार्मर्स को, किसान भाइयों को या फिर पैरावेट्स या वेटनरियंस को क्वेश्चन है, दे कैन आस्क क्वेश्चन। यस डॉक्टर उद्दरवार प्लीज। So just I would like to ask one question. So if suppose a veterinarian want to train under you or regarding this technology, so to whom we have to approach and what is the procedure, sir? No, you are most welcome to write to me, and my email is Shyam, SHYAM, Shyam G ZAWAR, Shyam G Zawar @gmail.com. And my cell number, I am approachable on my mobile also, 9821066911. I repeat again, 9821066911.
And as I'm coordinating with various labs in the country, I can always help in telling you, suggesting you the right places for the training. हम लोगों ने बीच में international program भी organize किए थे by getting experts from abroad. So those who are interested, let them get, they can get in touch with me, and I can arrange, put them to the right places and right contacts I can get for them. Okay, thank you. I think Dr. Uddarwar is working in with central government in Goa. So Yes, sir. Yes, sir. I'm working in ICR, Central Coastal Agriculture Research Institute. Yeah. so Thank you. Dr. Thank you, sir. Bagre, if you want to ask question, you can. Okay. Sir, hello sir. Myself, Dr. Shailesh Bagle, working as a veterinary officer in Belgaum, Karnataka government. Okay. Hello, am I audible, sir? Yes, yes, audible, very much audible. Sir, Yeah, yeah. इसका cost कितना है sir? If I want to make it in practical in field, इसका cost कितना जाता है sir? आपका embryo collection से आपका ये पूरा मतलब पूरा procedure का cost कितना जा सकता है sir? Approximately. See, the cost per pregnancy, which is being now presently, there is a a tender which has been agreed upon. The cost per pregnancy is around 21,000 rupees into plus, I think, GST. That's the cost per pregnancy offered, and in which if you route through the milk union and all that, there is a subsidy of about 5,000 rupees provided by the government of India also. So that sort of a cost is there. सर और एक बात मतलब मैं सजेशन आपको देना चाहता हूँ स्मॉल पर्सन सर ये अपने यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है एक्सटिंक्ट के कगार पर है तो ये टेक्नोलॉजी हम वाइल्ड एनिमल में यूज कर सकते हैं क्योंकि सर फॉरेस्ट में कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो गया कोई डेथ हो गया इफ इट इज विद इन फ्यू टाइम वी कैन कलेक्ट द ओम फ्रॉम देम एंड वी कैन यूटिलाइज फॉर सच अ थिंग. Yeah, definitely, because if you see in the literature, a lot of work is going on in the various different type of wild animals. और के ऊपर काम हो रहा है. It's possible. It's absolutely possible. Absolutely possible. मैं यही कहना चाहता हूँ सर क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यू आर कंसल्टिंग आपसे सजेशन लेते हैं तो आप ये बात उनको कह सकते हैं सर. जरूर जरूर. Let me clarify one thing. Whatever government of India's work which I was doing it was like a national mentor, and I was doing it totally on as my passion, and I was doing it totally on an honorary basis. I never took as a consultant. I never charged them anything with the Ministry of Animal Husbandry, Government of India. But it's good that the technology is spreading, the new labs are coming up. It will take some time, to establish the whole thing, but gradually the awareness is coming. Even the progressive farmers are also, they are talking about embryos now, IVF. And for your information, I think many of you probably know, during the lockdown time, during our COVID time, when there was nothing to do at home. So I had done even a webinar in 11 different languages. ANA, Marathi, Hindi, Gujarati, Punjabi, Odia, Tamil, Malayalam. In different 11 languages, I have conducted the IVF webinar to have the awareness created across the country. And they are all available in the YouTube channel of mine. There is a YouTube channel of Dr. Sham Zawar in which you will find them. There was an exclusive webinar for the veterinarians, having extreme details which are being covered into that. That's a webinar for the vets. So some of you may like to even watch that also. Thank you. सर और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर यदि किसी फार्मर को इसमें इंटरेस्ट है और यदि वो कर्नाटका मिल्क यूनियन का यदि उसका सदस्य है तो वो कैसा अप्रोच कर सकता है सर आपको? You can directly anytime, any Karnataka. See, I have got a very important client in Hubli. So we have planned to establish about 200 IVF pregnancies over there. So they can directly, the farmer can directly get in touch with me on my mobile number. They can get in touch with me.
and then we plan out the whole thing. If he has got a herd of animals, we first of all check them through ultrasound and all that, and then plan out the whole program for them. And it's all, I mean, I should say, Sham IVF is the one organization which goes and collect even wherever we want the oocytes to be collected from your cows. Take our mobile IVF lab, we collect it and we process the embryos. So different type of services are made available by us. We are quite flexible with that. सर हुबली में कहाँ है सर? Beg your pardon? हुबली में कहाँ है सर? हुबली में I forgot the name. There is one place, but you can get in touch with me. I'll let you know. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। समीरन शास्तुरकर, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? He has asked his question in chat box. How farmers can get IVF technology service under MBF scheme? I don't know what is MBF he mean. I think No, he must be thinking of this. breed multiplication farm he must be saying, Yes, I think. breed multiplication farm scheme. He must be thinking of that. Yeah. No, I mean, under breed multiplication farm, IVF is one of the important component. Basically, it has been to spread the IVF technology. It has been put under the breed multiplication farm, the use of the IVF technology. Yes, sir. And I think few state governments like government of Maharashtra, they are also offering a services that farmers के पास अगर गुड क्वालिटी काऊ है उसके वहाँ पिकअप करके उससे कुछ गुड क्वालिटी मीन्स इलाइट काऊ होनी चाहिए, एक्सेप्शनल होनी चाहिए, उसके वहाँ पिकअप करके उससे जितने भी काव्स पैदा हो पाएंगे उसमें से 50% फार्मर कैन कीप एंड 50% गवर्नमेंट विल टेक इन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सम अदर स्कीम्स। सो ये भी काम होता है। सो जो भी फार्मर के पास बहुत ही इलाइट एनिमल्स है, जैसे एचएफ क्रॉस का किसी के पास 45-50 लीटर दूध देने वाला एनिमल है, दे कैन अप्रोच टू योर नियरेस्ट पंचायत समिति ऑफिस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, उनके थ्रू आप कोशिश करिएगा तो शायद आपके यहाँ ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। एंड उसके अलावा मुझे लगता है कि खुद श्याम झंवर सर जो ऑल ओवर इंडिया में उनका बड़ा नाम है, उनकी कंपनी के थ्रू भी आप ये सर्विसेज ले सकते हो। इसके अलावा देर आर सर ने आप पहले ही बताया कि भी इसमें काम करता है एज ए कमर्शियल प्लेयर। महाराष्ट्र में एक लैब रिसेंटली ओपन हुआ है जो प्राइवेट सेक्टर का या इंडिविजुअल फार्मर को दिया गया इंडिया का सेकेंड लैब है, जो मिस्टर चौहान सर के पास है जो औरंगाबाद में है। एंड ऑनरेबल जवर सर वहां पे भी उनको गाइड करते हैं, उनको मेंटर करते हैं। सो ईटी आईवीएफ का इंडिया में जहां पे भी सवाल आएगा वहां पे आपको डॉक्टर श्याम जवर सर का हाथ दिखाई पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम एज ए फादर ऑफ दिस सेक्टर। सर और एक चीज मैं आपसे लोगों को Thank you for your words. Thank you. सर एक और सवाल मैं खुद पूछना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज हम एक टिपिकल कैटेगरी ऑफ पीपल में देख रहे हैं कि जो तेलंगाना या आंध्रा में पुंगनूर गाय जो है उसको एक सोशल सिंबल हो या फिर हमारा रिलीजियस सिंबल के तौर पे एज ए पेट एनिमल घर में रखना चाह रहे हैं। बट पुंगनूर गाय बहुत ही दुर्लभ है, टिपिकल पुंगनूर गाय, तो उसका कई एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से लोगों को अवेलेबिलिटी हो सकता है क्या? अगर होना है तो उसका कोई आप प्री ऑर्डर लेके उसके काब्स बना के उनको दे सकते हैं क्या? नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, पुंगनूर का मैं बता रहा हूँ, तिरुपति के पास देर इज ए प्लेस नोन एज पलमनेर एंड आंध्र प्रदेश एपी यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी तिरुपति, उनका ये वहाँ पर एक फार्म है फिर जहाँ पे हमने आई थिंक 2018 में वहाँ पर पुंगनूर में काम किया है और उसमें कुछ एम्ब्रियोज भी हमने प्रोड्यूस किए, फ्रीज भी किए। एक तो हमारे जेके ट्रस्ट में हमने कुछ राजकोट में एक फार्मर है जिसके पास कुछ पुंगनूर एनिमल है, वहाँ से हमने उस साइड कलेक्ट किए और यहाँ पे हमारे लैब में उसको फर्टिलाइज कर
हाँ, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों ने एक किसान के यहाँ पे वो ट्रांसफर किए और वहाँ पे पुंगनूर का काप प्रोड्यूस किया। तो इट्स ए डिफिकल्ट, पुंगनूर बीइंग ए स्मॉल एनिमल, लेकिन उसके लिए भी एक स्पेशल प्रोब्स वगैरह डेवलप हुए हैं। पुंगनूर जैसे वेचूर है साउथ में, लेकिन ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी पुंगनूर को काफी पसंद किया है। तो इट्स ए गुड ब्रीड, लेकिन उसके अंदर भी प्यूरिटी देखना बहुत जरूरी है, बट कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसके अंदर जिसका ओपीयू करने वाले का हाथ अगर थोड़ा दुबला पतला अगर हो, छोटा हाथ हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि पररेक्टली कैन पुट इट, एक प्रोब तो डेवलप हो चुके हैं। उस तरीके का पुंगनूर का भी काम हो सकता है, हर ब्रीड में काम हो सकता है, एवरी ब्रीड। सो सर मुझे लगता है इंडिया में ऐसा कोई डोमेस्टिकेट एनिमल स्पीसीज नहीं है या फिर ब्रीड नहीं है जिसके बारे में आपको पूछे और आपने उसमें ईटीआईवीएफ का काम नहीं किया हो। रियली सो एक और आई एम लकी दैट ये हमको अपॉर्चुनिटी मिली। हमने रेड सिंधी लाए, हमने साहिवाल लाई, ओंगोल लाया, खिलार लाया, हर टाइप के ब्रीड्स के ऊपर एक काम करने का बिल्कुल एक 2016 से जो जुनून आईवीएफ का बैठा, तब वो इतना उस पर काम किया गया, ताकि ऑलवेज एवरी डे वाज ए एक्साइटिंग डे रहता था कि आज ये गाय कितना अंडा देगी, आज कितना oocytes मिलेंगे, कितना एम्ब्रियो बनेंगे। और जब तक वो 7 दिन तक इंक्यूबेटर में रहता है, तब तक हमको नींद ही नहीं आती, अरे आजकल अभी एम्ब्रियो इवैल्यूएशन डे है, देखना है कितना एम्ब्रियो बना। एवरी डे वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग डे। सर मुझे लगता है कि दिस इज द रीजन, ये पैशन की वजह से ही आप 47 इयर्स तक काम इस फील्ड में कर चुके हैं। मुझे लगता है अपने आप में ये भी एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। 3 साल में आप 50 कंप्लीट करोगे। सो 50 इयर्स ऑफ वर्किंग इन ए स्पेशलाइज्ड फील्ड इज ए न्यू, इट विल सेट ए रिकॉर्ड इन दिस सेक्टर और मेनी सेक्टर्स रादर, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए मुझे लगता है 25 साल से ज्यादा तो पढ़ाई करनी पड़ती है, 27 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ आपने जितना काम, जितना एक्सपीरियंस है, वो ये रिकॉर्ड कोई नहीं ब्रेक कर पाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपको देख के, कर्नल यादव सर को देख के, डॉक्टर अब्दुल समद सर को देख के, डॉक्टर होनारिकर सर जो है, इन लोगों को देख के, अनफॉर्चुनेटली वी पीपल आर फॉर्चुनेट कि ये सब महाराष्ट्र से या महाराष्ट्र में काम करने वाले वेट्स है, जिनको देख के हम लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। आज अगर प्रोफेशनल मार्केट में देखे तो 20 साल एक्सपीरियंस मींस हाईएस्ट एक्सपीरियंस माना जाता है कोई भी सेक्टर में, कि बहुत लंबा करियर है। बट आप लोगों ने 40 प्लस 47 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज ए वेरी बिग अचीवमेंट। और ये इंथुजियाज्म, ये एनर्जी आप लोगों में जो है, शायद जब आपसे ये सब चीजें हम सुनते हैं तो हम लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है। सर एक और क्वेश्चन है सुलक्षण आर्या का, कि व्हाट इज द अबॉर्शन रेट्स इन आईवीएफ एंड आर देयर एनी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू आईवीएफ? This is a very good question. The see IVF means we are handling the embryos, we are manipulating them. So there are two things are there. In IVF, you sometimes get large calves also, large calf syndrome, what we call, and abortions are there. Early embryonic deaths are there. That is true. They are little more than your regular breeding, but still it's okay. They are in a reasonable limit. But once the pregnancy is confirmed and it's a 3 months pregnancy, then you have there won't be any further losses. But otherwise, initially, there can be a early embryonic deaths to some extent. See, ultrasonography has come as a big tool for all our assisted reproductive technology. What we are calling all these technologies coming under the ART only, under assisted reproductive technology. So that has really helped us in many ways using the ultrasound for all these things. सर डॉक्टर उदरवार, आपको फिर से कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं। एक्चुअली हर सवाल के मतलब हर क्वेश्चन के आंसर सर ने दिया है।
तो मेरी तरफ से मतलब सर मतलब ऐसे ही कंटिन्यू काम करते रहे और उनके अंडर बहुत सारा मतलब जो भी आने वाले वेटनरियंस है तो उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और यही मैं शुभकामना मतलब देना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जी, मेरे को मुझे मतलब लगता है हम सोच रहे हैं कि इवन डॉक्टर मदन यू नो is very proud of us, one of our veterinarian who got the Padma Shri also, डॉक्टर एमएल मदन। उनकी भी एक इच्छा है कि वो भी मेरे को बोलता है कि शाम वी शुड डू द एक हमारी एक इंडियन सोसाइटी फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर होनी चाहिए। एक हमारा इन आप में से जो भी कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है, देयर इज वन एक्सक्लूसिव ग्रुप known as bovine embryo transfer group, wherein we have got near about 200 members now. They are embryologists and also veterinarians, exclusively involved into the IVF and OPU and ET work. If any one of you are interested, please let me know. And if you are doing IVF related work or embryo transfer work, you should become a member of that group. So you will know a lot of new things coming into that. There is one very good society known as the International Embryo Transfer Society, which is from United States. Excellent society. So that's also keeps you updated with lot of literature and lot of stuff. अरे सर मेरा रिक्वेस्ट है महावीर को भी, आपके जैसा मतलब आप इतना कुछ काम कर रहे हैं सर, तो हमारी तरफ से आपके लिए भी एक पद्मश्री के लिए मतलब हम भी रिक्वेस्ट करेंगे सर, तो हो सके तो all from all the veterinarians, this is a very proud moment, like you can say, if you get a Padma Shri from honorable like government of Goa sir, so we will try for that sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Okay sir, thank you. मुझे लगता है कि सर के स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस 35 साल का हो चुका है इस सेक्टर में। सो इट इज रियली अ प्लेजर एज वेल एज फॉर वेटनरियंस। इट इज काइंड ऑफ ए स्पेशल ब्लेसिंग टू हियर ऑनरेबल जवर सर। एंड एक सर को जब मैं आई थिंक अब तक 3 बार मिल चुका हूँ। लास्ट टाइम जब मिला था तो सर ने एक उनकी ख्वाहिश बताई थी। सो विथ इज ड्यू परमिशन मैं आप सब लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि सर ने औरंगाबाद में एक ईटी आईवीएफ लैब के इनॉग्रेशन के समय कहा था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मेरी लाइफ ऐसा कभी ना हुए बट सर ने कहा था कि मेरी लाइफ जब मैं एम्ब्रायो देख रहा हूँ माइक्रोस्कोप के नीचे और तभी मेरी जान चली जाए। सो मुझे लगता है ये पैशन, इस लेवल का पैशन वही पर्सन्स के पास हो सकता है कि जो पद्मश्री के लिए लायबल हो। डॉक्टर उदरवार ने बहुत सही कहा है। Yeah. Sir, I have one question. Yeah. Sir, in US, high yielding animals, they have some different tests like to mark. They have markers for selection of animals. Yeah. Yeah. In India, we don't do do we have a selection markers, as generic selection markers for selection of HF cows or Yeah. Jersey cows? We have, NDDB, National Dairy Development Board, has got a separate division known as a CAF Limited. That's a sort of a laboratory where they do the GBV values of the animals, genomic breeding value. You have to send the blood samples to them on a EDTA vials, and then they charge, I think, something like 4,000 rupees per sample, where they have a good database for the gear animals also, and different indigenous breeds also, and some exotic breeds also, even HF and all that. And even people, some of the people like and all that, they are even sending samples, their HF samples to US also for getting it done through them also. Okay, so Sir, that will be. sorry, yeah. Tell me. So like in like I have seen some places like they first do that selection, the value of like they make the index of that animal, and based on that they select the animal. So in case of like indigenous cows, so ये database अगर NDDB के पास है, that is very well and good. So we can approach to them. And thanks for that information. I didn't know that. ये बहुत अच्छा है। मैंने खुद ने करवाया है गिर एनिमल्स का GBV values. They should be plus, they should be positive values are there. That's because जहाँ जहाँ milk recording नहीं है, where they have got a good database of the gear animals, so they are doing a good job over there.
the excellent lab is there. I have seen it. NDDB का lab जो है बहुत अच्छा है, and where it's the only lab in the country where you can get these GBVs, genomic breeding value done of your animals. So, sir, we are really thankful of you. आपने you. आपका वैल्यूएबल टाइम दिया. हम लोग इवन कर्नल यादव सर का भी आभारी है कि उन्होंने इस सेशन के लिए स्पेशल टाइम निकाला और महावेट का और जियो गौ समृद्धि का ये जो वेबिनार सीरीज है इसमें हमारे नेशन के सबसे सीनियर मोस्ट एंड सबसे आई कैन से अपडेटेड वेट्स, क्योंकि आज ही मैंने यादव सर के प्रीमाइसेस को भी विजिट किया एंड आई कुड सी कि बोईसर जैसे प्लेस में जहाँ पे लोग सोचते हैं कि क्रॉसब्रीड एनिमल रखे नहीं जा सकते, वहां पे मुझे लगता है कंट्री का बेस्ट फार्म, बेस्ट फैसिलिटी उन्होंने, वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी उन्होंने कंस्ट्रक्ट की है. और मुझे लगता है कि एक हमारे देश की एक बेहतर गौशाला है वहां पे, कि जिसको सर ने अपने एफर्ट से बेस्ट बनाने में काफी सारे प्रयास किए हैं. सो आप दोनों के भी हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं. और मैं आज कुछ वसई के फार्मर्स को मिला था, तो आई विल रिक्वेस्ट कर्नल सर कि अगर वो फार्मर्स को डॉक्टर कोरडे जी वहाँ पे विजिट कराना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि दे कांट ग्रो फॉडर इन दिस लोकेलिटी. तो जब मैंने सर से बात की और वहाँ मुझे पता चला कि जितनी भी सारी एडवांस वैरायटीज है फॉडर की, सब वहाँ पे सर ग्रो करते हैं. तो ऐसे लोगों को भी सर आप आपके कैंपस में किसी दिन ये सब चीजें उनको पता चले एंड दे कैन आल्सो ग्रो देयर बिजनेस विथ योर ब्लेसिंग्स. सो आप दोनों के भी हम लोग आभारी है. जियो गौ समृद्धि का भी मैं आभारी हूँ कि जिनके बदौलत महावेट ये सब प्रोग्राम्स ले पा रही है. और मैं भी खुद का टाइम फार्मर्स के लिए, वेटनरियंस के लिए देने के लिए आई एम लकी इनफ कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ कि जो मुझे मेरा टाइम, ऑफिशियल टाइम भी देने में मदद करते हैं. वंस अगेन जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज ज्वाइन हुए उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला एंड ये नॉलेज शेयरिंग बोनांजा में वो शामिल हुए. आई थिंक अगेन आई एम थैंकफुल ऑफ ऑनरेबल सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. Thank you very much and excellent. I mean, we really appreciate the efforts done by all of you, and all the best for the future. Thank you once again, and good night.